टर्म वो क्या आएगी, y ऑफ n। y ऑफ n इक्वल्स टू h ऑफ, नहीं सॉरी ये है h ऑफ k n माइनस के। सही, मैंने गलती से n लिख दिया है यहाँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, y ऑफ n x ऑफ k h ऑफ n माइनस के। ये मेरे पास फॉर्मूला है कॉन्वोल्यूशन का। और इस कॉन्वोल्यूशन के लिए मैंने आपको 4 स्टेप बताए। इसके दो मैंने आपको बताया है कि 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड एंड मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स को हम टेबुलर कहते हैं असल में ना, सबसे आसान टेबुलर होता है। वो नॉर्मली चेक करने के लिए यूज होता है कि वेरिफिकेशन के लिए कि हमने जो किया है, कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म किया है, उसके रिजल्टेंट सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बाकी नॉर्मली जो 2 डिटेल्ड मेथड हैं वो ग्राफिकल और एनालिटिकल है। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड देख लेंगे, उसके बाद एनालिटिकल देखेंगे मेथड। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास 2 सीक्वेंसेस होंगी, यानी इसके अंदर नॉर्मली 2 ही सीक्वेंसेस गिवन होंगी, क्योंकि फॉर्मूले में आपके पास 2 चीजें हैं, एक्स ऑफ के और एच ऑफ एन माइनस के। तो एच ऑफ एन की सीक्वेंस गिवन है 1 2 1 -1, ठीक है। और एक्स ऑफ एन की सीक्वेंस गिवन है हमारे पास 1 2 3 1, ठीक है। यहाँ पर 2 पे एरो लिखा लगा है और यहाँ पर 1 पे एरो लगा हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, हमें लिमिट फाइंड आउट करनी होती है कि हमें कॉन्वोल्यूशन कौन सी लिमिट से लेके कौन सी लिमिट तक हमें अप्लाई करनी है। तो लिमिट के लिए फॉर्मूला होता है, लिमिट के लिए फॉर्मूला होता है एल एक्स प्लस एल एच -1, ठीक है। एल एक्स क्या है मेरे पास, लेंथ ऑफ एक्स। लेंथ का मतलब क्या है कि इसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 4 है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, एल ऑफ एक्स प्लस एल ऑफ एच -1। एल बताता है आपकी लेंथ, तो ये लेंथ का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, प्लस एल ऑफ एच, लेंथ ऑफ एच, यानी एच के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एच के अंदर भी 4 एलिमेंट्स है, -1। तो कितना आ गया मेरे पास, 4 + 4 8 -1 = 7। यानी मेरे पास टोटल की लिमिट कितनी है, 7 है। यानी मुझे कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करना है फॉर 7 एलिमेंट्स। अब उसके बाद हमें सेकेंड थिंग ये देखनी होगी कि ये 7 तो लिमिट आ गई, लेकिन ये लिमिट हमारी मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रही है। तो इस मिनिमम टू मैक्सिमम लिमिट का कोई फॉर्मूला नहीं है स्टैंडर्ड, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, इंटरनेट पे भी शायद ही मिले, अगर मिले तो वो भी जो खुद से डेवलप हुए होंगे वो होंगे, वरना बुक में या जनरलाइज कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस पे, कुछ एक्सपीरियंसेस के बाद, काफी प्रॉब्लम्स करने के बाद जो मुझे समझ आया कि मैं किस तरह से लिमिट फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो उसके लिए आप हमें ये देखना होगा कि मतलब इन लिमिट्स कहाँ से लेके कहाँ तक लाया करेंगे, हमें ये चेक करना है। यानी मिनिमम लिमिट क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट क्या होनी चाहिए। तो वो हम इस तरह से देखेंगे कि आप ये देखें कि n इक्वल्स टू, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 से स्टार्ट हो रहा है, n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 2, सही है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो हम ये ये देखेंगे वाली कि चीज इन गिवन दो, है क्या, क्या चीज, आपने जो n की वैल्यू लिख रही है। ये वैल्यू तो आप लोगों को मैं शुरू से बताती आ रही हूँ। एरो बताता है कि ये n इक्वल्स टू 0 के ऊपर मौजूद है। ठीक है ठीक है ठीक। ये तो मैंने पहले ही बताई है ना आपको बात। तो n इक्वल्स टू 0 पे मौजूद है, तो उससे पहले वाला सैंपल यकीनन -1 पर ऑब्टेन हुआ होगा, उसके बाद वाला +1 पे ऑब्टेन हुआ होगा, उसके बाद 2 पे ऑब्टेन हुआ होगा। तो इसी तरह ये सीक्वेंस तो हमें खुद मालूम है ना कि ये कौन से सैंपल पे क्या वैल्यू आ रही है। तो अब हमें चेक ये करना है, अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में से मिनिमम लिमिट पे कौन स्टार्ट हो रहा है। मिनिमम लिमिट का मतलब क्या है कि जैसे ये -1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मिनिमम क्या हुई वैल्यू, -1 हुई, सही है। तो मिनिमम वैल्यू से जो स्टार्ट हो रहा है ना, आप उसकी लिमिट को इनिशियल लिमिट कंसीडर कर लें, और उसके बाद ऐड कर दें 7 वैल्यूज। ऐड कर दें 7 वैल्यूज का मतलब क्या है कि -1 ये आ गया,
सेकेंड 0 1 2 3 4 5 7 हो गई ये वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7। यानी हमारे पास लिमिट्स कहाँ से आ जाएंगी, -1 2 5। दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले तो क्या ये देखेंगे, इन दोनों सीक्वेंसेस में से कौन सी सीक्वेंस मतलब मिनिमम वैल्यू कहाँ है, जहां से ये स्टार्ट हुई है। यानी ये वाली सीक्वेंस 0 से स्टार्ट हो रही थी और ये वाली सीक्वेंस -1 से स्टार्ट हो रही है। स्टार्टिंग देखें दोनों में से जो सब जिसका भी स्टार्टिंग मिनिमम होगा ना, हम वो वाला उसको मिनिमम लिमिट सपोज कर लेंगे। इसमें देखें ये 0 से स्टार्ट हो रहा था, ये माइनस से स्टार्ट हो रहा था, तो जो -1 था मैंने इसको इनिशियल लिमिट सपोज कर लिया। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये -2 से स्टार्ट होता तो मैं इनिशियल लिमिट -2 लेती। ठीक है। इन दोनों में से हमें ये चेक करना है कि मिनिमम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जहां से भी स्टार्ट हो रहा है मिनिमम जो वैल्यू होगी ना, आप उसको एज अ मिनिमम लिमिट पिक कर लेंगे। हमारी सीक्वेंस के अंदर एक 0 से स्टार्ट हो रही थी, एक -1 से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने मिनिमम वाली सेलेक्ट की है, यानी -1 जो है ना वो मिनिमम थी, -1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैक्सिमम लिमिट के लिए मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया कि मेरे पास टोटल कितनी कैलकुलेशंस आनी चाहिए, 7 कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो इसको काउंट करते हुए मैंने आगे 7 तक काउंट कर लिया। मुझे पता है -1 के बाद 0 आता है नेक्स्ट, n=0 आता है नेक्स्ट, फिर n=1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। जितनी भी वैल्यूज होंगे मैं काउंट करती जाऊंगी। 7 वैल्यू यानी टोटल 7 होनी चाहिए मिलाकर। -1 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये टोटल 7 वैल्यूज हो गई। तो मेरी इनिशियल लिमिट -1 से स्टार्ट हुई और कहाँ तक गई, 5 तक गई। किसी को कंफ्यूजन है तो फिर बता दूं, क्या समझ आ गई ये बात। ये समझ लें हमने स्केल काउंट की है सिर्फ। -1 से स्टार्ट हुआ था ना। अब इसमें हमें हमें पता है हमें टोटल 7 वैल्यूज चाहिए, तो पहली वैल्यू यहाँ आएगी, दूसरी वैल्यू यहाँ आएगी, तीसरी वैल्यू यहाँ आएगी, चौथी यहाँ आएगी, फिफ्थ वन यहाँ आएगी, सिक्स वन यहाँ आएगी और सेवंथ वन यहाँ आएगी। तो इसको अगर हम सैंपल की वैल्यू दें 1 2 3 4 5, 5 तक जा रहा है। ठीक है। तो इनिशियल लिमिट ये हो गई, मैक्सिमम लिमिट ये हो गई। समझ आ गई बेटा अब बात। यस मिस। ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमें लिमिट्स पता चल गई कि मिनिमम लिमिट हमें -1 से लेके 5 तक जाना है। अब अपने स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमारे 4 स्टेप्स दिए हैं। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि स्टेप फॉलो करने से पहले अपना सिग्नल ड्रॉ करना है, यानी स्केच करना है। स्केच कर लेते हैं सिग्नल। स्केचिंग तो अब तो आ गई है ना ज्यादातर को। h(k) आप हमेशा पहले ड्रॉ करेंगे और x(k) बाद में करेंगे। नजर आ रहा है बोर्ड पे पूरा। इस तरह नहीं आएगा ये फिर नजर। सिर्फ के है ना ये। ठीक है। अच्छा h(k) देख, h(k) या h(n) हम इसको प्लॉट करते हैं पहले। तो प्लॉट करने के लिए देखें, 0 के सैंपल के ऊपर 2 वैल्यू है, 0 सैंपल के ऊपर क्या है वैल्यू, 2 वैल्यू है। फिर -1 के ऊपर 1 है, +1 पे 1 है और +2 के ऊपर -2 है। तो ये स्केच हो गया इजीली। अब हम x(n) को कर लेते हैं। 0 के ऊपर 1 है,
n इक्वल्स टू 1 के ऊपर 2 है, n इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 2 के ऊपर 3 है वैल्यू, और n इक्वल्स टू 3 के ऊपर 1 है वैल्यू अगेन। अच्छा, अभी कर दूं या एंड में कह रहे हैं आप? ये ले लें, स्नैप लेनी है आप लोगों ने? ये ले लें पहले। मिच वो एच ऑफ एन पे देखें, आपने शायद -2 कर दिया है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड। अच्छा, मैं देख लेती हूँ, -1 एक होगा। मिनट, मैं देख लेती हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये हमने दोनों प्लॉट कर ली, स्केचिंग में हमने ये दोनों चीजें प्लॉट कर ली। अब प्लॉट करने के बाद हमें क्या करना था, मैंने बताया था आपको 4 स्टेप्स। हमें 4 स्टेप्स क्या है हमारे पास? फर्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें सही है, एच ऑफ के को क्या कराना है, फोल्ड कराना है। फोल्ड कराने का मतलब क्या होगा कि हमें इसका ओरिजिन को सेंटर सपोज करते हुए, ओरिजिन को 0 को ओरिजिन सपोज करते हुए हमें क्या करना है, सारी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव पे चली जाएंगी और नेगेटिव की सारी वैल्यूज पॉजिटिव पर आ जाएंगी। फोल्ड कर देते हैं इसको, एच ऑफ माइनस के पर फॉर्म कराते हैं। 2 वाली वैल्यू तो 2 पे ही रहेगी, 0 पे ही रहेगी ना। जो +1 की वैल्यू ये क्या आ जाएगी, यहाँ आ गई, और जो +2 की वैल्यू थी ये कहाँ चली गई, माइनस -2 पे। -2 है, -1 है, और ये वैल्यू जो -1 पे थी ये कहाँ आ गई, +1 पर आ गई। ठीक है, ये जब माइनस किया गया मेरे पास। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना था, नेक्स्ट हमें जो पॉइंट्स थे, 4 पॉइंट्स थे, तो नंबर 1 पॉइंट ये था कि हमें शिफ्टिंग कर सॉरी रिफ्लेक्शन करवानी थी। रिफ्लेक्शन करवाने के लिए अब हमें के यूनिट इसको शिफ्ट कराना है और फिर एक्स ऑफ एन से मल्टीप्लाई कराना है। अब के यूनिट इसको शिफ्ट कराएंगे ना, तो वो शिफ्टिंग होगी इन लिमिट्स पर। ये जो लिमिट्स मैंने निकाली है ना, इन तमाम लिमिट्स की वैल्यूज के ऊपर शिफ्ट, यानी हम शिफ्टिंग कराएंगे बाय -1 यूनिट, शिफ्टिंग कराएंगे बाय 0 यूनिट, शिफ्टिंग कराएंगे, यानी एच को हम शिफ्ट कराते रहेंगे और एक्स ऑफ एन जो भी हमने ड्रॉ कर लिया उससे सिंपली उसको मल्टीप्लाई कराते रहेंगे। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा वाई ऑफ एन की सीक्वेंस आएगी। तो सबसे पहले हमें -1 पे शिफ्ट कराना चाहिए, लेकिन मैं 0 से स्टार्ट कर रही हूँ, -1 पे एंड में कराऊंगी। इसकी मैं वजह बताऊंगी आपके कि मैंने ऐसे क्यों किया भाई, मैं आपको बताऊंगी वजह। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ 0 से, यानी 0 शिफ्टिंग परफॉर्म करा रही हूँ। तो मेरे पास फॉर्मूले के अंदर क्या है, n माइनस के। मेरे पास फॉर्मूले में क्या है, n माइनस के, दैट मीन्स के h ऑफ 0 माइनस के, और 0 माइनस के इज इक्वल्स टू h ऑफ माइनस के ही। तो इसलिए मुझे इसमें फिलहाल कोई शिफ्टिंग कराने की जरूरत नहीं है। ये वजह है कि मैंने 0 से स्टार्ट किया है, वरना मेरी एक कैलकुलेशन बढ़ जाती जब मैं -1 शिफ्ट कराती, पहले इसको शिफ्ट कराती फिर मल्टीप्लाई कराती, फिर 0 के लिए अगेन दोबारा यही सीक्वेंस बनाकर फिर मल्टीप्लाई कराती, वो थोड़ा सा मेरा काम बढ़ जाता है। इसलिए मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से किया, -1 की शिफ्टिंग में एंड में करा लूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इसको शिफ्ट कराया है। नंबर 2 मुझे वर्ड क्या करना था, मुझे शिफ्टिंग करानी थी बाय एन यूनिट्स, और एन की वैल्यू जो है वो सारी मेरे पास ये गिवन है, -1 0 1 2 3 4 5, यानी ये पांचों वैल्यूज के ऊपर हमें शिफ्टिंग करानी है एच को। एच ये रहा मेरे पास, एच की मैंने 0 पे शिफ्टिंग कराई है, यानी एन इक्वल्स टू 0 पे। जब एन इक्वल्स टू 0 पे मैंने शिफ्टिंग कराई तो क्या हो गया, ये 0 मैंने एन की जगह, फॉर्मूले में हमारे पास एन माइनस के था, एच ऑफ एन माइनस के था, एन की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू, एच ऑफ माइनस के। यानी इसमें मुझे फिलहाल कोई शिफ्टिंग कराने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ये टर्म जो है ना वो इसी के इक्वल है, तो मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की।
अब इस टर्म को मुझे मल्टीप्लाई कराना है किसके साथ, एक्स ऑफ एन के साथ या एक्स ऑफ के के साथ। तो हमने एक्स ऑफ के का ये बनाया हुआ है, थोड़ी देर पहले हमने स्केच किया था ग्राफ, इसको इससे क्या करा देंगे हम, मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो थर्ड सीक्वेंस आएगी ये मेरी आउटपुट की y ऑफ n की सीक्वेंस आएगी। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए रूल क्या है कि सैंपल की वैल्यू सेम सैंपल की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी n इक्वल्स टू 0 पे जो सैंपल है वो 0 सैंपल की वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगा। 1 के ऊपर जो सैंपल है वो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। 2 पे जो सैंपल है वो अगर 2 पे कुछ नहीं है तो वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। 3 पे जो सैंपल की वैल्यू है 3 पे भी कुछ नहीं है तो वो 0 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो रूल क्या है मल्टीप्लीकेशन के लिए कि सैंपल जो है वो सेम सैंपल से ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब जब हम इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कराएंगे h ऑफ 0 माइनस के मल्टीप्लाई बाय x ऑफ k से, तो आप देखें सबसे पहले तो ये वाला और ये वाला पार्ट तो दोनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि -2 पे भी यहाँ पर कोई सैंपल नहीं है, -2 पे भी कुछ नहीं है, -1 पे भी यहाँ 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों 0 हो गए। फिर आप देखें 0 सैंपल के ऊपर यहाँ पर 1 वैल्यू है, 0 सैंपल पे यहाँ 2 वैल्यू है, तो 2 1 इक्वल्स टू 2। समझ आ गई ये बात। फिर उसके बाद 1 सैंपल के ऊपर आप देखें वैल्यू 1 है मौजूद, यहाँ पर 1 सैंपल पे 2 मौजूद है, तो 1 इंटू 2 2। फिर आप देखें 2 सैंपल के ऊपर यहाँ 3 वैल्यू मौजूद, लेकिन यहाँ पे 2 सैंपल के ऊपर 0 वैल्यू मौजूद, तो ये भी 0 हो गया, आगे भी सारी टर्म 0 हो गई क्योंकि आगे सिग्नल ला ही नहीं कर रहा। तो ये थर्ड स्टेप हमारा मल्टीप्लीकेशन का हो गया। सही है, इसमें किसी को कोई इशू है तो पूछ ले। इन दोनों के सक्सेसिव सैंपल्स को मैंने मल्टीप्लीकेशन का रूल ये होता है कि ईच सैंपल की वैल्यू सेम सैंपल से ही मल्टीप्लाई होगी, उसके अलावा किसी सैंपल की वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगी। यानी अगर n इक्वल्स टू 1 के ऊपर सैंपल मौजूद है तो वो दूसरे वाले सिग्नल के n इक्वल्स टू 1 वाले सिग्नल से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। आप ये देखें यहाँ पर -2 के ऊपर क्या सिग्नल की वैल्यू थी, -1 थी। अब देखें इस वाले सिग्नल के अंदर -2 पे है सिग्नल की वैल्यू कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ -2 पे कुछ नहीं है, 0 है। तो -2 की जो ये वैल्यू थी ये 0 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट -1 के ऊपर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड है, लेकिन -1 पे यहाँ पर भी कोई एम्पलीट्यूड नहीं है, तो ये वैल्यू यानी 1 वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जब 0 होगी तो फिर अगेन 0 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। फिर ओरिजिन की वैल्यू देख लें, ओरिजिन के ऊपर यहाँ 2 मौजूद है, यहाँ ओरिजिन पे 1 मौजूद है, तो 2 1 इक्वल्स टू 2, तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ गया, ओरिजिन पे 2, और जो प्लॉटिंग हो रही है वो भी उसी रिस्पेक्ट से हो रही है। आप देख लें कि मैं जिस सैंपल की वैल्यू मल्टीप्लाई करा रही हूँ उसी सैंपल पे यहाँ आने के बाद ड्रॉ करती हूँ। सही है, उसके बाद 1 सैंपल की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 2 था, यहाँ 1 था, 2 1 इक्वल्स टू 2, तो मैंने 1 सैंपल के ऊपर 2 प्लॉट कर दिया। फिर उसके बाद 2 सैंपल पे यहाँ 3 वैल्यू है, लेकिन यहाँ 2 सैंपल पे 0 वैल्यू है, तो 2 0 इक्वल्स टू सॉरी 3 0 इक्वल्स टू 0, तो 0, और उसके आगे सारी वैल्यूज, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मौजूद है लेकिन यहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है, तो आगे वाली सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो मेरे पास जो मल्टीप्लीकेशन का जो रिजल्ट आया वो इस फॉर्म में आया। सही है, अब इसके बाद लास्ट ऑपरेशन क्या था, क्या करना था हमें, लास्ट ऑपरेशन हमें करना था एडिशन। अब हमें लास्ट ऑपरेशन एडिशन परफॉर्म करना है। एडिशन का मतलब क्या होगा, ये जितने भी सैंपल की वैल्यूज आएंगी ना इसको हम ऐड कर लेंगे। ऐड इस तरह से करके यहाँ पे शो करेंगे। अच्छा, y ऑफ n है, हमने n की जगह क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया। y ऑफ 0 इक्वल्स टू, अब जितने भी सैंपल है ना उनकी वैल्यूज इस तरह लिखी, पहली वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस सेकेंड वैल्यू भी 2 है। अगर यहाँ कोई और सैंपल होता तो उसकी भी वैल्यू जो होती वो मैं प्लस करके लिखती। इसका रिजल्टेंट मेरे पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी मेरे पास y ऑफ 0 की वैल्यू क्या रिफ्लेक्ट हो गई, मेरे पास 4।
समझ आ रही है ये बात? अब शिफ्टिंग करा लेते हैं, अगेन शिफ्टिंग करा लेते हैं आगे। अभी तक हमने कोई शिफ्टिंग समझ नहीं कराई, यानी इक्वल टू 0 पुट किया था। अब शिफ्टिंग करा के 2-3 वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको इंशाल्लाह समझ आने लगेगा सही से। और अब हमने क्या किया है कि n इक्वल टू 0 रखा था सबसे पहले। अब हम रखेंगे n इक्वल टू -1 पे वैल्यू की 0 की वैल्यू आ गई तो -1 मिलेगी, उसके बाद 1 2 3 4 5 कर देंगे। h ऑफ -1 माइनस k, -1 - k का मतलब क्या होगा? अभी मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे। -1 - k का मतलब क्या होगा? h ऑफ माइनस रिफ्लेक्शन की वजह से k + 1, यही मतलब होगा इसका। कोई रिप्लाई तो करे। यस बस यही होगा इसका मतलब। रिफ्लेक्शन हम ऑलरेडी परफॉर्म करा चुके हैं, यहाँ पे करा चुके हैं ना। रिफ्लेक्शन यहाँ हम ऑलरेडी यस परफॉर्म करा चुके हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, इसमें एडवांस करना है बस। रिफ्लेक्शन तो हम परफॉर्म करा चुके हैं, ये वाली टर्म को हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एडवांस करना है 1 यूनिट। तो एडवांस कर देते हैं 1 यूनिट। जो सैंपल -2 पर आ रहा है वो कहाँ आ जाएगा? -3 पे आ जाएगा। ये -2 पर आ जाएगा। 0 वाला सैंपल -1 पर आ जाएगा। 1 वाला सैंपल आपका 0 पर आ जाएगा। और बाकी यहाँ पर तो सिग्नल लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? h ऑफ -1 - k। अब इसको अगेन हमें क्या कराना है? मल्टीप्लाई कराना है x ऑफ k से। x ऑफ k बस एक दफा हम प्लॉट करते हैं और उसके बाद इस तरह एरो शो करके बस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं। यहाँ थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा जो है वो ऐसा हो रहा है, वरना आप लोग नोट्स में देखेंगे उसमें बहुत क्लियर मल्टीप्लीकेशन होगी है। अब हमें अगेन उसको मल्टीप्लाई कराना है किससे? जो वही इनपुट सीक्वेंस थी उसी से मल्टीप्लाई कराना है, और वही रूल हमें फॉलो करना है कि हमें सैंपल टू सैंपल मल्टीप्लीकेशन कराना है। करा लेते हैं सैंपल टू सैंपल मल्टीप्लीकेशन। आप देखें -3 के ऊपर यहाँ पर क्या है? सैंपल -1 है, और -3 पे यहाँ पे कोई सैंपल मौजूद नहीं है, तो -3 के ऊपर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ गया। फिर -2 के ऊपर यहाँ सैंपल मौजूद है, लेकिन -2 पे यहाँ पर सैंपल मौजूद नहीं है, तो -2 के ऊपर भी क्या आ गया? 0 आ गया। फिर यहाँ -1 पे सिग्नल की वैल्यू 2 मौजूद है, लेकिन -1 पे सिग्नल की वैल्यू यहाँ मौजूद नहीं है। -1 के ऊपर भी सिग्नल 0 आ गया। देखें 0 के ऊपर सिग्नल की वैल्यू क्या मौजूद है? 1 है, और 0 पे यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू क्या मौजूद है? 1 है, तो 1 × 1 1। देन उसके बाद यहाँ पर वैल्यू 2 मौजूद है 1 पे, लेकिन यहाँ 0 मौजूद है, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट भी 0 हो जाएगा, नेक्स्ट भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर y ऑफ 1 की वैल्यू क्या आई? y ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे कोई सैंपल ही नहीं थे ज्यादा कि हम उनको ऐड कराते, तो y ऑफ n की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 रिफ्लेक्ट होते। सॉरी, y ऑफ -1 की वैल्यू। ठीक है, समझ आ गई ये बात? यस ये फोल्डिंग हमेशा 0 पर होगी। हाँ, फोल्डिंग हमेशा 0 पर होगी। इनिशियल इसलिए हर पॉइंट बार लिखे हमें हुए थे, 0 आप पे देखो लेना उसमें पड़ेगा। लिखा हुआ है जी 0 पे बिल्कुल। तो अगर कोई सबसे पहले सैंपल तो 0 हम पे लाई नहीं कर रहा तो फिर क्या करेंगे? 0 पे लाइन नहीं कर रहा, तो हम आगे वाली टर्म्स को अगर जैसे फॉर एग्जांपल 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे 2 पे 3 पे, तो ये सारी टर्म्स माइनस पे चली जाएंगी। -1 -2 -3 इस तरह हो जाएगी। 1 को ओरिजिन लेके फिर फोल्ड करेंगे। नहीं, 1 को ओरिजिन नहीं लें आप। अगर इसमें कॉन्वोल्यूशन में 0 को ही ओरिजिन लेना है। इसकी लिमिटेशन में लिखा हुआ है कि आपको 0 को ही ओरिजिन लेना है। तो आप इस तरह करेंगे, अगर 1 पे लाई कर रहा है तो वो -1 पे लाई करेगा, जो 1 पे लाई कर रहा था वो -1 पे लाई करेगा, जो 2 पे कर रहा था वो -2 पे लाई करेगा। अभी आप नोट्स में देखेंगे इनिशियल जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि k = 0 को ओरिजिन लेके
फोल्डिंग करनी है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन है या इसकी समझ लें शर्त है कि हमें k = 0 से ही फोल्डिंग करानी है, चाहे कहीं से भी स्टार्ट हो रहा हो, बस जो वैल्यूज पॉजिटिव हैं वो सारी नेगेटिव पे चली जाएंगी। कोई और भी क्वेश्चन कर रहा था? बेटा कर ले क्वेश्चन प्लीज। मैम ये पूछ रहा था, ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन की, ये हमेशा ये n = 0 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे हर सैंपल को? नहीं 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 नहीं, हर सैंपल की वैल्यू उसके सक्सेसिव सैंपल से ही मल्टीप्लाई होगी। जैसे -1 पे जो सैंपल h(n) में है वो सैंपल मल्टीप्लाई होगा x(n) के -1 सैंपल की ही वैल्यू से। जैसे यहाँ देखें ये 3 की वैल्यू, यहाँ पर 3 पे कोई वैल्यू ही नहीं थी, ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ। ये -2 से ही मल्टीप्लाई, फिर ये जो n = -1 पे हमने जो ग्राफ बनाया है, इसकी हमने मल्टीप्लिकेशन की है n = 0 से। इस पूरे ग्राफ को हमने मल्टीप्लाई किया है नहीं नहीं n = 0 से नहीं किया। x(k) का जो सिग्नल हमने यहाँ से प्लॉट किया था ना, ये वाला जो हमारे क्वेश्चन में गिवन था, इसको मैंने यहाँ प्लॉट किया था ना, बस इसको एक दफा प्लॉट करना है। h की शिफ्टिंग कराते रहेंगे और हर शिफ्टिंग की वैल्यू इसी से मल्टीप्लाई होती रहेगी, ठीक है। सही है। जो x है ना, x को एक दफा बस हम प्लॉट करके बस उसको फिक्स कर देंगे। सिर्फ h को हम शिफ्ट कराते रहेंगे और h के हर शिफ्टिंग की वैल्यूज को बस उससे मल्टीप्लाई कराते रहेंगे। ये फिक्स है, ये वाला फिक्स है। x की जो टर्म होगी वो फिक्स होगी और जो h होगा ये शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई n = 0 पे, -1 पे। आगे हम करते हैं, बोर्ड पे थोड़ी जगह लिमिटेड है इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आप लोग को नोट्स में कंप्लीट सॉल्व हुआ हुआ सही से मिल जाएगा, तो आई होप कि आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, अब हमें क्या करना है, n = -0 के ऊपर -1 पे वैल्यू आ गई, n = 0 पे वैल्यू आ गई, ठीक है। बल्कि मैं यहाँ पे साथ साथ लिखती जाती हूँ जो जो वैल्यूज आई है ना, फिर हम एंड में देखेंगे कि हमारी क्या क्या वैल्यूज आई। n = -1 पे अभी हमारी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। n = 0 पे हमने क्या वैल्यू निकाली थी, 4 शायद निकाली थी, ठीक है। अब आगे चलते रहेंगे, जो वैल्यूज आएंगी इसमें पुट करते जाएंगे और जो वैल्यू n = 0 पे निकली है उस पे हम क्या बना देंगे, एरो बना देंगे। चलिए अब आगे आ जाते हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या पुट करना है उसके बाद, n = 1। n = 1 पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n = 1 पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें n की जगह क्या था यहाँ पर, हमारे पास n - k, n की जगह 1 पुट किया -k, सही है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वही है कि हमने रिफ्लेक्शन करवा के k -1 करना है। रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हुई भी है। अच्छा, रिफ्लेक्शन वाला सिग्नल तो मैंने मिटा दिया रिफ्लेक्शन चले परफॉर्म कराती हूँ फिर। अभी रिफ्लेक्शन वाला सिग्नल यहाँ लिख देते हैं। रिफ्लेक्शन करवाकर मुझे क्या करना है, 1 यूनिट इसको डिले कराना है। डिले कराएंगे तो क्या हो जाएगा, जो सैंपल मेरे पास -2 पे मौजूद है वो सैंपल कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा -1 पर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, ये वाला h(k) का सिग्नल था, -k का, और ये वाला सिग्नल क्या ड्रॉ हो गया, 1 - k, सही है। अब हमें क्या करना है, अगेन वही वाली चीज करनी है, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। जो इनपुट सिग्नल x(k) एक दफा हम ड्रॉ कर चुके, बस हमें वही कराना है। तो y(k)
1 की टर्म आ जाएगी। अब n इक्वल टू 1 था तो y ऑफ 1 की टर्म आ जाएगी। मल्टीप्लाई करा लेते हैं, देख लेते हैं। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं, जो सिर्फ सैंपल हमें नजर आ रहे हैं उनकी वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे। 0 की वैल्यू 1 है, 0 की वैल्यू 1 है, तो मेरे पास क्या आ गया, सैंपल 1 आ गया यहाँ पे। फिर 1 पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे 1 पे वैल्यू भी 2 है, तो 2 2 4 सही है। फिर 2 की वैल्यू 3 है, और यहाँ पे 2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू 3 3 सही है। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन 3 पे है मौजूद, लेकिन 3 पे यहाँ मौजूद नहीं है, तो 3 वाली टर्म 0 हो जाएगी। ये सिग्नल आ गया मेरे पास। तो अब मैंने क्या किया है, y ऑफ 1 इक्वल्स टू, इन सारी वैल्यूज का ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 सही है। तो y ऑफ 1 पे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। मैं यहाँ पर अपने ब्रैकेट में वैल्यू नेक्स्ट पुट कर देती हूँ 8। ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यूज के बाद मुझे क्या पुट करनी होगी, n इक्वल्स टू 2। तो बस अब समझ आ गई ना बात, 1 माइनस के ये था। तो अब ये जब 2 माइनस के होगा तो क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है हमें कि शिफ्टिंग हो रही है। शिफ्टिंग क्या हो रही है, डिले हो रहा है 1 यूनिट। तो जब हमने इस वाले को, अगर मैं इसको डायरेक्ट या तो 2 यूनिट कराऊं, या मेरे पास ये एक दफा हो चुका डिले, तो इसी को 1 यूनिट और करा दूं। ये समझ आ गया सबके, ये क्या किस तरह हुआ है ये। देखिए h ऑफ माइनस के था, इसको डिले कराया 1 यूनिट, तो डिले करने के बाद ये आ गया। अब मुझे 2 माइनस के चाहिए, तो अगर मैं इसी को 1 यूनिट डिले करा दूं तो ये मेरे पास 2 माइनस के आ जाएगा। फिर जब मुझे 3 माइनस के चाहिए होगा तो मैं इस वाले को मजीद 1 यूनिट डिले करा दूंगी। 4 माइनस के चाहिए होगा तो जो नेक्स्ट वाला है उसको मजीद 1 यूनिट डिले करा दूंगी। यानी मुझे डायरेक्ट इस वाले को देख के 2 2 3 3 यूनिट डिले कराने की जरूरत नहीं है। जो मैं सक्सेसिव जो चलता जा रहा है उसको ही कंसिडर कर करके आगे अपनी कैलकुलेशन ईजी करती रहूंगी। ठीक है। अब अगेन यही वाली बात, इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई कराना है इस वाले से। मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई का रिजल्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है। 0 सैंपल के ऊपर है, -1 यहाँ पर वैल्यू, और वहां पर है 1, तो -1 इंटू 1 -1। फिर सैंपल 1 पर यहाँ 2 है वैल्यू और यहाँ 1 है, तो 2 इंटू 1 2। फिर सैंपल नंबर 2 पर 3 वैल्यू मौजूद है x ऑफ k में, और 2 पर 2 वैल्यू मौजूद है, तो 3 इंटू 2 6। फिर सैंपल 3 के ऊपर x ऑफ k में भी 1 वैल्यू मौजूद है, और h ऑफ 2n माइनस k में भी 1 वैल्यू मौजूद है, तो 1 इंटू 1 1। ठीक है। अब हम y ऑफ 2 चेक कर लेते हैं। y ऑफ 2 क्या बन गया, y ऑफ 2 बन गया -1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 1। 1 1 ये -1 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई 8। यानी y ऑफ 2 के ऊपर वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब यहाँ मैं इसमें पुट कर, ठीक है। इसी तरह अब नेक्स्ट वाला n-3 हो जाएगा, फिर n-4 हो जाएगा, n-5। इस तरह हम शिफ्ट कराते हैं। ये हम n-5 तक जाकर स्टॉप करेंगे इसकी शिफ्टिंग। ठीक है। इसमें आप कोई इशू है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को थोड़ा सा बस आप लोगों को आसानी के लिए बताना चाहती हूँ कि अभी जो मैंने बात बताई, ये बात कि एच ऑफ अगर 1 माइनस के लिखा है,
थोड़ा सा बोर्ड इस तरफ ले आऊं। अगर h ऑफ 1 माइनस के लिखा है तो हमने ये कहा था ना कि माइनस रिफ्लेक्शन के लिए होता है, फिर k -1 होता है, सही है। तो मैंने इसीलिए वो जो कुछ पॉइंट शुरू में लिखवाए हैं, जो आपने नोट भी आप लोगों को करवाया था कि n माइनस के का मतलब होता है डिले, यानी कोई भी यूनिट माइनस के का मतलब होगा डिले, ये तो हमें पता ही है। लेकिन अगर माइनस n प्लस के लिखा है तो उसका भी मतलब क्या होगा, डिले। और इसी तरह n प्लस के जो है वो एडवांस होता है, और अगर माइनस n माइनस के लिखा है तो उसका मतलब भी क्या होगा कि वो एडवांस है। वो पॉइंट इसीलिए लिखवाएं। तो जब भी अगर इस तरह कोई भी टर्म माइनस के आएगी, कोई भी टर्म हो n माइनस के की टर्म आएगी जहां पर भी, आपको ये याद रखना है कि इसका मतलब है डिले हो रहा है। और अगर कोई भी टर्म माइनस में है और माइनस के आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है एडवांस। तो हर दफा आपको कॉमन लेके रिफ्लेक्शन करा कर, ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इस वाले कॉन्वोल्यूशन में तो एक दफा रिफ्लेक्शन करा ही लेते हैं ना शुरू में। जब हम रिफ्लेक्शन करा चुके होते हैं तो बस सिर्फ अब आप इसको देखें कि अगर 1 माइनस के कोई यूनिट हो रहा है तो इसका मतलब है 1 माइनस के या 2 माइनस के, यहाँ पर कोई भी टर्म हो माइनस के हो रहा है तो उसका मतलब है कि हमें डिले परफॉर्म करानी है, क्योंकि हम एक दफा रिफ्लेक्शन करा चुके हैं। अब हमें बार बार कॉमन निकाल के देखने की जरूरत नहीं है कि क्या बन रही है टर्म। बस अगर कोई टर्म माइनस के आ रहा है तो उसका मतलब है कि ये डिले हो रहा होगा, हमें डिले कराना है। और कोई टर्म माइनस में हो और माइनस के हो तो उसका मतलब है कि हमें एडवांस कराना है उस सिग्नल को, जो भी हमारा रिफ्लेक्टेड सिग्नल है उसको बस एडवांस कराना है इस यूनिट के साथ। यहाँ पर डिले कराना है इस यूनिट के साथ, यहाँ एडवांस कराना है इस यूनिट के साथ। इस बात में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो पूछ ले प्लीज। मिस रिफ्लेक्शन करा के डिले नहीं करेंगे? रिफ्लेक्शन करा के कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हो चुकी होगी ना। हमारा फर्स्ट स्टेप रिफ्लेक्शन है, हमें एच ऑफ के की फर्स्ट रिफ्लेक्शन करानी है सबसे पहले, बस उसके बाद फिर सिग्नल को शिफ्ट कराते रहना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप रिफ्लेक्ट तो कराएंगे ही कराएंगे सिग्नल। उसके बाद अब कोई भी टर्म अगर इस तरह से आ रही होगी कोई टर्म माइनस के, तो बस उसको उतने यूनिट आप डिले कराते रहेंगे रिफ्लेक्टेड सिग्नल को। इस तरह से आपको जो है ना एच ऑफ के बना के एच ऑफ माइनस के तो बनाकर ये 3 स्टेप्स तो आपके जो है ना ये नेसेसरी हैं। ये तो हर कोई क्वेश्चन स्टार्ट होगा सबसे पहले आपने ये 3 काम तो कर देने। एच ऑफ के आप पहले स्केच करें, एक्स ऑफ के स्केच करें, और उसके बाद एच ऑफ माइनस के स्केच कर दें। ये 3 स्टेप तो आपने लाजमी करना है। इसके बाद अब डिपेंड करेगी आपकी शिफ्टिंग एलिमेंट पे। अगर आपके पास शिफ्टिंग एलिमेंट 1 माइनस के आ रहा है तो इसको 1 यूनिट डिले करा दें। अगर -1 माइनस के आ रहा है तो इस वाले सिग्नल को एडवांस करा दें 1 यूनिट। ठीक है, इरेज करूं मैं या आगे इसको मजीद फर्दर सॉल्व करवाऊं n इक्वल टू 3, 4, 5 वगैरह की वैल्यूज के लिए भी? चलिए 2 वैल्यूज और करा देती हूँ। बेटा मिड तक में तो कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन दोनों चीजें आएंगी। तो कॉन्वोल्यूशन आज हम कर रहे हैं, कोरिलेशन बिल्कुल सेम इसी तरह होता है, बस थोड़ा सा माइनर से डिफरेंसेस हैं। तो बस ये आपके समझ आ जाएगा तो हो जाएगी बात। सही है, लास्ट स्टेप पे खत्म होगा, वैसे लास्ट क्लास में ही खत्म हो पाएगा कोर्स। डीएसपी का कोर्स वैसे भी बहुत लेंथी होता है। नॉर्मली जो मेरी प्रैक्टिस रही है इससे पहले भी जो मैं पढ़ाती रही हूँ, तो मैं हमेशा इसी तरह एक्स्ट्रा क्लासेस हर हफ्ते में एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट करती थी, तो जाके मेरा कोर्स कुछ कंप्लीट भी क्या होता था, वो भी बस बहुत ही मुश्किल से कंप्लीट हो पाता था। तो अब तो वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो ऑनलाइन में तो जितना हमने सपोज किया हुआ होता है कि इतना टॉपिक कवर कराएंगे, उसका आधा ही हो पाता है। तो इसी तरह चलेंगे बेटा, क्या कर सकते हैं, हमारी मजबूरी है, हमें इसी तरह लेके चलना है। कोशिश पूरी करूंगी। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल होगा, ये बिल्कुल होगा बेटा, ये बिल्कुल होगा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब क्या करेंगे, हर वक्त तो ये नहीं टाइम आएगा ना। इंशाल्लाह ये टाइम गुजर जाएगा, अब क्या कर सकते हैं। असल में लेकिन हम पे मिस ये भी जो है ना सेमेस्टर तो ऊपर से सबसे छोटा है। ये सेमेस्टर सबसे छोटा है और सबसे लेंथी है, ये है प्रॉब्लम।
कि कोर्स कंटेंट्स के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बस ओवर बर्डन करके हमें कोर्स कंप्लीट कराना है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन यही असलियत यही है कि हमें ओवर बर्डन कर दिया गया है। आपको भी ओवर बर्डन किया है, हमें भी किया। एग्जैक्टली हमें एक जो कोर्स है जो हम 16 हफ्ते में या 15 हफ्ते में कंप्लीट करवाते हैं, वो हमें अगर 12 या 13 वीक में कंप्लीट कराना है तो जाहिर सी बात है। और फिर ऑनलाइन है तो आपको मैं बता रही हूँ कि मैं जो प्लान करती हूँ कि जितना टॉपिक कवर कराऊंगी क्लास में, तो उसका हाफ हो पाता है, हाफ से ज्यादा नहीं हो पाता। वो बस सिर्फ एक जो एक्स्ट्रा क्लास में सैटरडे की लेती हूँ, उसमें मेरा कोई टॉपिक जरा सही से कवर हो पाता है। उसके अलावा तो जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं उसमें तो मैं जो प्लान किया हुआ होता है ना मेरा, उसका हाफ ही टॉपिक कवर हो पाता है, वो पूरा हो ही नहीं पाता। अभी भी मैंने प्लान किया था एनालिटिकल और ये दोनों कराऊंगी ग्राफिकल, तो ग्राफिकल ही चल रहा है अभी तक, एनालिटिकल स्टार्ट भी नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद हमने n इक्वल्स टू 2 पुट कर लिया था, अब n इक्वल्स टू 3 पुट करते हैं। जब n इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो ये तीनों स्टेप्स आपको इरेज करना ही नहीं है ना, ये तो इसी तरह रहेंगे बिल्कुल। इरेज मैं कर रही हूँ, खैर आप लोग कॉपी में करेंगे तो आप लोग तो इरेज नहीं करेंगे, इसी तरह करेंगे। अब h ऑफ माइनस के है तो 3 माइनस के। फिर मैंने बता दिया आपको कोई टर्म माइनस के आएगी तो आपको पता है कि आपको क्या कराना है, उस वाले को डिले कराना है। अब हमने क्या करना है, जो लास्ट वाला मैंने 2 माइनस के लिखा था ना, उसको मैं 1 यूनिट डिले करा दूंगी। यहाँ पर मैं इरेज कर चुकी, यहाँ पर जगह नहीं थी, इरेज कर चुकी मैं, तो मैं इस वाले को ही 3 यूनिट डिले करा देती हूँ। अब बोर्ड पे असल में ना थोड़ी सी जगह कम है, मैं अगर लिख के रहने दूं तो फिर वो जगह नहीं हो रही है। ठीक है, अब मेरा h ऑफ 3 माइनस के वाला सिग्नल ये प्लॉट हो गया। ठीक है, जो मैंने लास्ट वाले प्लॉट किया था ना, उस वाले को बस मैंने 1 यूनिट मजीद डिले करा दिया, क्योंकि वो 2 माइनस के था, उसको मजीद 1 यूनिट और डिले करा दिया तो 3 माइनस के आ गया। या यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये वाले को अगर मैं 3 यूनिट डायरेक्ट डिले करवा दूं तो ये यहीं पर आ जाएगा सिग्नल। ठीक है, इस सिग्नल को फिर अगेन वही वाली चीज कि इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद मेरे पास जो y ऑफ 3 आएगा वो क्या आ जाएगा, सैंपल 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ -1 है, तो क्या आ जाएगा -2। फिर सैंपल 2 के ऊपर वैल्यू है 1, यहाँ मैं लिख देती हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए देखने में। 2 के ऊपर वैल्यू है 1 और यहाँ 2 के ऊपर वैल्यू है 3, तो 1 इंटू 3 3। फिर उसके बाद 3 के ऊपर वैल्यू है 2 और यहाँ 3 के ऊपर वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 1। सॉरी, 3 के ऊपर 2 है और 3 पे 1 है, तो 2 इंटू 1 2। सैंपल 3 के ऊपर वाली, अब यहाँ पर 4 पे 1 है लेकिन यहाँ 4 पे कोई सिग्नल नहीं है तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। सही है, अब y ऑफ n क्या आ जाएगा, y ऑफ 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, y ऑफ 3 इक्वल्स टू -2 प्लस 3 प्लस 2। क्या आ जाएगा, y ऑफ 3 की वैल्यू 3 आ जाएगी। सही है, यहाँ हम अपने ब्रैकेट में ऐड करके 3। अब दो वैल्यूज इसकी रह गई हैं, 4 पे और 5 पे सेम यही प्रोसीजर है। इसको मैं, ये आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, आप लोगों के पास सॉल्व एग्जांपल्स की मौजूद है, नोट्स में सेम एग्जांपल सॉल्व हुई भी है, तो आप उसको देख के 4 और 5 की वैल्यू जैसे हमने 5 वैल्यूज इसमें से ऑब्टेन कर ली हैं। ठीक है, अब मैं इसको आपको टेबुलर मेथड बता देती हूँ, टेबुलर मेथड से हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मैंने टेबुलर मेथड का वो मैं आज कर दूंगी टेबुलर मेथड। एक और मेथड इसके अंदर गिवन होगा, आप देखिएगा, वो भी टेबुलर मेथड होता है लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं आपको टेबुलर मेथड से बता देती हूँ कि ये वैल्यू जो हमने निकाली है इनको किस तरह वेरीफाई कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स मेथड लिखा है ना, वो असल में टेबुलर मेथड है। तो मैंने बताई थी ना, तीन मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं।
कॉन्वोल्यूशन को सॉल्व करने के उन 3 मेथड्स में फर्स्ट वन था एनालिटिकल, सेकंड वन था ग्राफिकल और थर्ड वन था टेबुलर। तो हमने ग्राफिकल देखा, ग्राफिकल मेथड, आप इसको मजीद प्रॉब्लम में देखिएगा, फिर हम जब कॉन्वोल्यूशन के अंदर भी दोबारा करेंगे तो यही सारी चीजें दोबारा रिपीट हो जाएंगी। सेम यही तरीका है बिल्कुल कोरिलेशन का भी, थोड़े से बस माइनर डेफिनेशन के डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी बस वेरिएबल्स के अंदर चेंजिंग आती है, बाकी मेथड पूरा यही है। अब हम इसको कर लेते हैं कि किस तरह से ये हम जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की है वो किस तरह से फाइंड आउट की है, उसका क्या मेथड है। अच्छा, सबसे पहले तो लेकिन इसके लिए जो है ना, मैं यहाँ पर जो 2 वैल्यूज मजीद मैं सॉल्व कर चुकी हूँ ना, वो यहाँ ऐड कर देती हूँ ताकि हम इजीली उसको वेरीफाई कर सकें। 2 वैल्यू जो बाकी आई थी वो -2 और -1 आई थी, जो n=4 और n=5 पर आई थी ना, वो -2 और -1 आई थी। ये मैंने पूरा इसका ब्रैकेट कंप्लीट कर लिया कि मैंने ग्राफिकल करके सॉल्व करके ये रिजल्टेंट निकाल लिया। ठीक है, अब हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे यूजिंग टेबुलर मेथड। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, इस तरह से बनाना है और यहाँ करके लाइन बनानी है, जिस तरह हम के मैप में करते थे, है ना, के मैप में करते थे ना, इस तरह बनाते, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम्स वगैरह के, इस तरह करना है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्स ऑफ एन की टर्म यहाँ लिखनी है, एक्स ऑफ एन की और एच एन की टर्म आपने यहाँ लिखनी है। एक्स ऑफ एन की टर्म में क्या क्या वैल्यू, 1 2 3 1, ये मेरा जो मुझे गिवन थी वैल्यू, और एच ऑफ एन के अंदर वैल्यू क्या गिवन, 1 2 1 -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई इस तरह न्यू डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करानी है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1, सही है। 2 इंटू 1 2 2 इंटू 2 4 2 इंटू 1 2 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 1 3 3 इंटू 2 6 3 इंटू 1 3 3 इंटू -1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू 1 1 1 इंटू -1 -1, ठीक है। इस तरह से एक टेबल बन गया। अब हमने क्या करना है, इस तरह डायगोनल लाइंस बनानी है। लाइंस की डायरेक्शन याद रखिएगा, हम लेफ्ट की तरफ आएंगे फॉर कॉन्वोल्यूशन, और जब हम कोरिलेशन करेंगे तो हम यही लाइन जो है ना, हम राइट की तरफ बनाएंगे। तो कॉन्वोल्यूशन में हमें लाइंस किस तरफ ड्रॉ करनी है, लेफ्ट की तरफ, हमारा एरो किस तरफ होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, ठीक है। अब क्या करनी है, अब हमें क्या करना है कि हमें इस तरह ब्रैकेट बनाना है, वाई ऑफ फर्स्ट वैल्यू देखो यहाँ पर क्या आ रही है, फर्स्ट वैल्यू 1 है, सेकेंड वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों को ऐड अप कर दो, 2 इंटू 2 2 + 2 4, थर्ड वैल्यू क्या आ रही है, इन तीनों वैल्यूज को जो डायगोनल के अंदर आएंगे इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 4 3 7 और 1 8, फिर इन चारों वैल्यूज को ऐड कर देंगे, 6 + 2 8 9, अच्छा 6 + 2 8 और 1 -1 कैंसिल हो गया तो ये 8 वैल्यू है। फिर 2 3 5 -2 तो 3, फिर 1 -3 तो क्या आ गया, -2। यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है लेकिन प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, यहाँ प्लस लिख देती हूँ, माइनस होता है तो -2, और फिर लास्ट वैल्यू भी -1 आ गई। अब देखें ये जो y ऑफ n की वैल्यूज आई हैं, ये सारी y ऑफ n की वैल्यू यही, दोनों आपस में एक दूसरे को वेरीफाई कर रही हैं, सेम है वैल्यूज, देख लें भाई। यस मिस। इसका मतलब ये है कि हमने जो कॉन्वोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से की है वो वेरीफाई कर रही है, हमने सही की है। टेबुलर मेथड के अंदर जो रिजल्ट है उसको वेरीफाई कर रहा है कि हाँ हमने ग्राफिकल में सही किया।
टेबुलर मेथड तो बहुत आसान है, सही है। इससे जो वैल्यूज आएंगे इसमें तो यकीनन बहुत ही कम चांसेस है कि गलती हो। ग्राफिकल में हाँ गलती हो सकती है, अक्सर ऐसे होता है कि हम बेदहानी में गलत सैंपल की वैल्यू मल्टीप्लाई करा देते हैं या डिले एडवांस कराने में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप जब भी अगर फॉर एग्जाम्पल पेपर के अंदर या कहीं पर भी इस तरह आता है कि आप कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म करें, तो सबसे पहले तो आप उसका टेबुलर करके उसका रिजल्टेंट अपने पास रख लें कि भाई ये रिजल्टेंट आना है। फिर अब जिस भी मेथड से आप उसको सॉल्व करेंगे आपके पास वेरिफिकेशन के लिए एक फैक्टर मौजूद होगा कि मुझे वेरिफिकेशन इन वैल्यूज के साथ करनी है कि मेरी यही वैल्यूज आए। फिर अगर वैल्यूज में आपकी कहीं पे भी चेंजिंग आ रही होती है, आ रही होगी, तो आप यकीनन देखेंगे कि मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की कि ये वैल्यू मेरी चेंज आ रही है। सही है। ये एक आपके पास छोटी सी समझ लें ट्रिक है। आप टेबुलर मेथड से सबसे पहले फर्स्ट ये तो बहुत आसान है टेबुलर मेथड में ना, ये तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है। आपने एक्स ऑफ एन को आपने वर्टिकली वैल्यूज लिखी, एच ऑफ एन की आपने हॉरिजॉन्टली वैल्यूज लिखी, और उसके बाद इस तरह मल्टीप्लिकेशन करा दी। इस वन को तमाम यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कराया और जहां लिखा है उसके नीचे ही लिखते गए। फिर टू को इन सारे मेथड का वहीं लिख देगा, और फिर उसके बाद डायगोनल आप लाइंस बनाएंगे इस तरह, लेफ्ट की तरफ डायगोनल लाइंस बनाएंगे, और उस लाइन के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को ऐड कर करके वैल्यू लिखें। फर्स्ट एलिमेंट ये रहा, सेकंड एलिमेंट इन दोनों का एडिशन, थर्ड एलिमेंट इन सबका एडिशन, फोर्थ एलिमेंट इस सबका एडिशन, फिफ्थ एलिमेंट इन सबका एडिशन, सिक्स इसका, और सेवेंथ ये रहा। टोटल 7 वैल्यू ऑब्टेन हो गई मेरी। अब अगर अगर गिवन है कि ग्राफिकल से करें, तो आप ग्राफिकल से सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे रिजल्टेंट ये आने चाहिए, मेरी आउटपुट ये आनी चाहिए। तो अगर कहीं पे आप मिस्टेक कर रहे होंगे तो वो मिस्टेक आपके खुद ही पकड़ी जाएगी कि हाँ भाई ये वैल्यू गलत आ रही है, इसका मतलब है मैंने कुछ सही नहीं किया। ठीक है, समझ आ गई ये बात? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें प्लीज। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मिस। 2 मिनट में अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद एनालिटिकल शुरू कर देंगे, जितना हो पाएगा कर लेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप लोग बेटा वीएलई के ऊपर लॉगिन होकर फिर दोबारा एक्सेस नहीं करते हैं। अब आप लोगों की अटेंडेंस उस तरीके से जाने लगी है जिस तरह जो जो वीएलई पर होता है प्रेजेंट, तो बस उसकी अटेंडेंस लग रही है। मैं अलग से अब नहीं लगा रही हूँ अटेंडेंस, सही, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी देखा था मेरे पास 50 लॉगिन थे और वहां पर 38 आ रहे थे। और बहुत सारे कॉमन बच्चे ऐसे ही हैं जो हर रोज नहीं लगाते हैं। कुछ हैं जिनसे एक आध किसी दिन उनकी नहीं लगी हुई होती है, वरना मैंने जितनी भी बाद में अटेंडेंसेस लगाई हैं तो मैंने यही नोटिस किया कि एक स्पेसिफिक वही 8-10 बच्चे हैं जो अपनी अटेंडेंस लगाते ही नहीं है, वहां जाके लॉग इन ही नहीं करते हैं, एक्सेस ही नहीं करते। 2 मिनट लगते हैं, आप रियली एक्सेस करके बस अपना कोर्स ओपन कर लें, वहां से डाउनलोड कर लें फाइल, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस जा रही है, इस दफा जा रही है शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस। फिर बिला वजह आपका नाम होगा उसमें, आप लोगों को फिर एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे इधर उधर के। मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों का फायदा हो।
एनालिटिकल मेथड देख लेते हैं। एनालिटिकल मेथड किस तरह सॉल्व होगा। एनालिटिकल मेथड सॉल्व करने के लिए आपके पास फॉर्मूला वही है मौजूद। क्या फॉर्मूला है? y ऑफ n इक्वल्स टू समेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। और इनपुट आपके पास वही गिवन है। हम इन्हीं वैल्यू इसी क्वेश्चन को प्रूव करेंगे एनालिटिकल। लिमिट्स हमने निकाल ली थी। लिमिट्स हमारी कहाँ से कहाँ तक थी? -1 to 5। ठीक है, तो अब इसको मैं इस फॉर्मूले में लिख रही हूँ। लिमिट माइनस इंफिनिटी की जगह -1 और प्लस इंफिनिटी की जगह 5। ठीक है, और x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ये करना होगा, ये तो फॉर्मूला ही था ना। अब सबसे पहले हमें स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट में हमें ये करना होगा कि हमें किसी k की वैल्यू इन वैल्यूज पे, इन समीशन पे लगा के एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। देन हम n की वैल्यूज अलग अलग पुट करते जाएंगे और रिजल्ट निकालते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये -1 से लेकर 5 तक इस समीशन को ओपन कर देते हैं। किस तरह ओपन होगा? k की जगह मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। मिस ये लिमिट्स -1 to 5 क्यों नहीं है? ये लास्ट अभी हम ड्राइव कर चुके हैं थोड़ी देर पहले कि इनिशियल लिमिट जो होगी इन दोनों में से जो इनिशियल वैल्यू होगी वो लेंगे, और उसमें क्योंकि टोटल लिमिट 7 थी तो टोटल 7 तक जाएंगी, यानी -1 0 1 2 3 4 5, यानी टोटल 7 टर्म्स होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी स्टार्ट हुई है -1 से लेकर एंड होगी 5 तक। ये भी थोड़ी देर पहले हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने पूरा लिमिट डिटेल में बताया था आपको कि हमें इन दोनों ब्रैकेट में से इनिशियली जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, जिसके अंदर लोअर लिमिट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे इसमें -1 से स्टार्ट हो रहा है, ये 0 से हो रहा है, तो हम -1 को लेंगे लोअर लिमिट और मैक्सिमम लिमिट क्या करेंगे, -1 के बाद ऐड कर लेंगे 7 एलिमेंट्स। ऐड करेंगे -1 0 1 2 3 4 5, 5 पे जाके ये टोटल 7 टर्म्स कंप्लीट हो रही हैं, तो हम 5 को मैक्सिमम लिमिट कंसीडर करेंगे। ये यानी -1 हमारी लोअर लिमिट है और 5 हमारी मैक्सिमम लिमिट है। ओके मिस। अच्छा, ऐसे भी हो सकता है कि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर मैक्सिमम लिमिट ही ना हो। क्या मतलब? अगर u ऑफ n का सिग्नल आ गया, हमें पता है 1 1 1 1 इसकी सारी वैल्यूज होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट हमें पता नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर मैक्सिमम लगाने की जरूरत नहीं है। हम जितनी 3 4 वैल्यूज लेके आगे डॉट 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 डालते हैं। ये बात समझ आई है किसी के? अगर मेरे पास x ऑफ n का सिग्नल u ऑफ n है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास x ऑफ n क्या है, 1 1 1 1, और मैं यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना, और ये चलता चला जाएगा, इसकी एंड लिमिट नहीं। तो अब जो कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म होगी ना, ये मैं माइनस लिमिट तो इसकी डिसाइड कर सकती हूँ कि, और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास h ऑफ n आ गया, ये भाई और से देख ले पेपर के लिहाज से ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पेपर के लिहाज से। इस तरह आ गया तो मेरे पास लोअर लिमिट क्या है, सब -1 है। चलो बल्कि मैं इसको और मजीद ऐसे करती हूँ, लोअर लिमिट मेरे पास क्या है, -2 है। तो मेरी इनिशियल लिमिट क्या सेट होगी, -2 स्टार्ट होगी 2। अब मुझे एंड लिमिट पता है क्या? क्या किसी को समझ आ रहा है एंड लिमिट है क्या इसकी? इसकी तो एंड लिमिट कोई है ही नहीं ना। तो बस ये हम -2 से स्टार्ट करेंगे और 3 4 वैल्यूज लेके, जिस तरह x ऑफ k की वैल्यू मैंने ले ली, जो भी ले ली, 3 4 वैल्यूज लेके ना फिर एंड कर देंगे।
ठीक है, चले अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। -1 से लेके 5 तक की हमने लिमिट की है। अब इसको इक्वेशन को ओपन कर लेते हैं। इक्वेशन ओपन किस तरह से होती है? ये की जगह मैं वैल्यू -1 से 5 तक, ये आप पहले भी इस तरह का समीकरण कर चुके होंगे। सबसे पहले नीचे -1 है, जहाँ जहाँ ये आ रहा है वहाँ पहले -1 -1 -1 क्या होता है? +1 हो जाएगा। प्लस फिर उसके बाद -1 के बाद क्या नेक्स्ट वैल्यू आएगी? 0 आएगी। x ऑफ 0 h ऑफ n-0 प्लस x ऑफ 1 h ऑफ n-1 प्लस x ऑफ 2 h ऑफ n-2 प्लस x of 3 h of n-3 plus x of 4 h of n-2 plus x of 5 h of n-5 तो 5 तक आ गया। तो हमने ये नंबर ठीक है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये था। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था? सबसे पहले हमने तो लिमिट्स निकालनी कि हमारी लिमिट्स क्या है। लिमिट्स निकालने के बाद x ऑफ k इंटू एच ऑफ n-k। अब हमने क्या किया? k को एक्सपेंड कर दिया इस समीकरण के रिस्पेक्ट k को एक्सपेंड मतलब k के अंदर पुट करके एक्सपेंड। जहाँ जहाँ k था पहले वहाँ पे -1 फिर 0 1। अब n की टर्म देखें वेरिएबल आ रहा है इसी तरह। इसको हमने इक्वेशन नंबर लिमिट जो थी ये k के लिए, ये k की थी, बिल्कुल k की है ये लिमिट। ठीक है, असल में तो ये k की भी लिमिट है, ये n की भी लिमिट है, दोनों की लिमिट है। हमें 1 बाय 1 पुट करनी है। सबसे पहले तो हमने k के रिस्पेक्ट से उसको सॉल्यूशन को एक्सपेंड करा के एक इक्वेशन बना ली। अब n देखिए वेरिएबल आ रहा है ना, अब 1 बाय 1 हम n के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट करते रहेंगे। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सॉरी -1 पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, आउटपुट आ जाएगा। फिर उसके बाद n इक्वल टू 0 पुट करेंगे इक्वेशन ए में, फिर b 2 करेंगे, 3 करेंगे। आप ये नोट्स के अंदर सॉल्व हुआ होगा, क्लास का टाइम खत्म हो गया, नोट से सॉल्व हुआ है, एक नजर देख जरूर लीजिएगा। हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो इक्वेशन 1 ए बन गई है ना, अब इसमें देखिए सिर्फ n वेरिएबल आ रहा है, n वेरिएबल आ रहा है ना, सब जगह n वेरिएबल आ रहा है। तो अब इस n की जगह हमें अगेन -1 से लेके 5 तक की लिमिट पुट करनी है। n की जगह सबसे पहले -1 जगह जहाँ जहाँ n है वहाँ -1 सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके एक रिजल्टेंट आ जाएगा। फिर n की जगह 0 पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। 1 करेंगे, काफी लेंथी है, देखिएगा 3 पेजेस के ऊपर आ रहा है। मैंने कल रात में ही सॉल्व किया था तो 3 पेजेस के ऊपर आ रहा है, काफी लेंथी है। रिजल्ट इससे आसानी से आ जाता है लेकिन बस बहुत लेंथी है ये। सही है, एक नजर देख जरूर लीजिएगा, नोट्स में ये सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग देखकर आएंगे तो फिर आप लोग का क्लास एंड करते हैं हम लोग। टाइम आपका हो गया 11:32 हो रहे हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है अगर इससे तो पूछ सकता है वो प्लीज। और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर रियली को लॉग इन कर लें और एक्सेस कर लें अपना सब्जेक्ट कहाँ से की जो पीडीएफ अपलोड डाउनलोड कर लेंगे तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगी। ठीक है, अपनी क्लास हम एंड कर रहे हैं।